ओके, नाउ आज का टॉपिक है मगध का उत्कर्ष। ठीक है। मगध के उत्कर्ष में पहला जो वंश आया था वो आया था हर्यक वंश, जो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक था। इसके प्रथम सम्राट का नाम बिम्बिसार। ये 544 से 492 ईस्वी पूर्व तक रहे। यह इस वंश का प्रथम शासक था। इसकी प्रारंभिक राजधानी गिरिब्रज थी। बाद में इसने राजगृह को अपनी राजधानी बनाई। बिम्बिसार अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए वैवाहिक और मंत्रीपूर्ण संबंधों पर बल दिया। मध्य देश की राजकुमारी खेमा से भी विवाह किया। बिम्बिसार की पत्नी खेमा बौद्ध भिक्षुणी बन गई थी। बिम्बिसार की अवंती के शासक चंड प्रद्योत के साथ मित्रपूर्ण संबंध थे। एक बार चंड प्रद्योत पंड रोग से ग्रस्त हो गया, तब बिम्बिसार ने अपने राज्य में जीवक को उसके इलाज हेतु उज्जैनी भेजा था, जो इसके मैत्रीपूर्ण संबंध को दर्शाता है। बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिम्बिसार ने अंग पर आक्रमण कर वहाँ के शासक ब्रह्मगुप्त को पराजित कर उसका वध कर दिया था और अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। यह मगध की प्रथम विजय थी। इसमें दो चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक तो बिम्बिसार ने जीवक को जो था सो इलाज करने के लिए भेजा था, उज्जैनी भेजा था। ठीक है। और दूसरा, मगध ने सबसे पहले किस राज्य को अपने में मिलाया था, तो वो जो था ब्रह्मगुप्त का, समझ गए ना, अंग राज्य जिसको कि मिलाया था। अब आ जाइए सेकेंड किंग पर। वो थे अजातशत्रु। इन्होंने 492 से 461 ईस्वी तक राज्य की। अजातशत्रु अपने पिता बिम्बिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठे। मगध का शासक बनने से पहले यह अंक का गवर्नर था। अजातशत्रु का प्रथम युद्ध कौशल नरेश प्रसेनजीत से हुआ था, जिसमें दोनों ने एक युद्ध में विजय प्राप्त की। अंततः दोनों में संधि हुई और संधि के अनुसार प्रसेनजीत ने अपनी पुत्री बज्जिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया एवं काशी ग्राम की आय दहेज रूप में पुनः दे दिया। अजातशत्रु का दूसरा युद्ध वैशाली के शासक चेटक के साथ हुआ। इस युद्ध में अजातशत्रु ने रथमुसल एवं महाशिला कंटक नामक दो गुप्त युद्धास्त्रों का प्रयोग किया। अंततः चेटक पराजित हुआ और वैशाली को मगध में मिला लिया गया। प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन इसके शासनकाल में राजगृह में हुआ। इसी के समय में महावीर स्वामी एवं गौतम बुद्ध दोनों की मृत्यु हुई। इसी के समय इसने बुद्ध के भस्मावेश पर राजगृह में स्तूप का निर्माण करवाया। और इसके बाद जो शासक हुए वो उदयन हुए। उदयन 461 ईस्वी में गद्दी पर बैठे और 445 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। इसने राजगृह के स्थान पर पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। ठीक है। उसके बाद जो वंश आता है उसका नाम है शिशुनाग वंश। ठीक है। अब जो है सो शिशुनाग वंश का डिस्कस कर लेते हैं। शिशुनाग वंश 412 ईस्वी पूर्व से 344 ईस्वी पूर्व तक रहा। शिशुनाग इसके प्रथम शासक 412 ईस्वी पूर्व से 394 ईस्वी पूर्व तक राज्य किया। इसने पाटलिपुत्र के स्थान पर वैशाली को अपनी राजधानी बनाई। कालाशोक, इसको काकवर्ण भी कहा जाता है, 394 से 366 ईस्वी पूर्व तक इसने शासन की। इसने वैशाली के स्थान पर पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। उसके बाद आया नंद वंश, जो 344 ईस्वी पूर्व से 322 ईस्वी पूर्व तक शासक किया। इसका प्रथम शासक था महापद्म नंद।
344 ईस्वी पूर्व से 326 ईस्वी पूर्व में नंद वंश का संस्थापक प्रथम राजा महापद्मनंद था। पुराणों में उल्लेख मिलता है नंद वंश के शासक शूद्र थे। महापद्मनंद इस वंश का सबसे महान शासक था। इसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित किया। ठीक है। कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग विजय की और यहाँ से एक जिन मूर्ति अपने मगध ले गया, जिसने कलिंग में सिंचाई हेतु एक नहर का निर्माण करवाया। उसके बाद जो 326 से 322 ईस्वी पूर्व जो शासक रहा वो था घनानंद। इसके समय में 326 ईस्वी पूर्व मकदूनिया का यूनानी शासक सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण करके यहाँ यूनानी सत्ता की नींव रखी। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त कौटिल्य ने मगध पर आक्रमण किया और जिसमें घनानंद पराजित हुआ और इस प्रकार नंद वंश का अंत हो गया और मौर्य वंश की स्थापना हुई। महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ तक जो मिला वही है मगध का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। बिंबिसार के राज्यवेदक जीवक की माँ का नाम सालवती थी, जो एक नर्तकी वेश्या थी। वत्स नरेश उदयन बहुत अच्छा बीना वादक था, इसे हाथी पकड़ने का भी ज्ञान था। महापद्मनंद ने कलिंग में एक नहर का निर्माण करवाया था। ये चार जो है सो मगध के उत्कर्ष में जो वंश हुए उन सब का जो था सो एक मेन पॉइंट्स मान के चलिए हुआ।